नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको कुछ पुरानी यादों में लेके चलता हूँ, कैसे कैसे बदलाव आया और क्या क्या हुआ। तो मेरे आसपास जो आज मैं अचानक गाड़ी छोड़ करके मैं बैटरी रिक्शा पर बैठ गया, और बैटरी रिक्शा पर बैठने के बाद जब बहुत विचार करा तब समझ में आया कि बदलाव कितना ज़रूरी है और समय अपने आप को कैसे बदलता है। तो आपको लिए चलता हूँ। आपको कुछ समय पहले की बात है, करीब जब यहाँ पे अंग्रेज रहा करते थे। तो अंग्रेज उस समय आपको याद होगा तांगा चला करता था, घोड़ा तांगा। तो ये अंग्रेजों के समय की बात है। घोड़ा तांगा उस समय चलता था। कहीं भी आने जाने के लिए अंग्रेज लोग घोड़ा तांगा इस्तेमाल करते थे, और कुछ गाड़ियां भी थी, लेकिन घोड़ा तांगा जो है अपने ऊबड़ खाबड़ रास्ते के लिए और गांव और दूर इस तरह के एरियो के लिए और कच्चे रास्ते के लिए बड़ा कारगर होता था। तो अंग्रेज लोग घोड़ा तांगा बहुत इस्तेमाल करते थे। तो धीरे धीरे घोड़े तांगे का चलन हुआ। तो अपना भारत में क्या, भारत में तो रहा ही, लेकिन उत्तर भारत में जैसे आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब तो इस तरह के एरियो में और इस तरह के स्टेट में बहुत ज़्यादा घोड़ा तांगा का प्रचलन था। फिर धीरे 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 घोड़ा तांगा साधन रहा। फिर उसके बाद जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे चीज़ें बदलती गई। उसी समय आसपास में आपने देखा होगा, कहीं भी आने जाने के लिए लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो बैलगाड़ी का क्या होता था कि उसमें आप जो अपने खेती का, जैसे कि अनाज वगैरह और व्यापार के लिए काफ़ी घोड़ा तांगा से ज़्यादा ले जा सकते थे। तो उसको भी लोग क्या कहते ले करके फिर कहीं भी अपना व्यापार करते थे और लेके जाते थे। तो बैलगाड़ी से भी व्यापार हुआ। फिर बैलगाड़ी के बाद फिर धीरे धीरे अभी भी है बैलगाड़ी, ऐसा नहीं है कि घोड़ा तांगा भी खत्म हो गया और बैलगाड़ी भी खत्म हो गई, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। कुछ जगहों पे पाया जाता है, कुछ जगहों पे नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि किसानों ने बैलगाड़ी में 2 बैल लगते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जिसको कटरा बोलते हैं, झोटा, तो झोटा बुग्गी आ गई। झोटा बुग्गी भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से उत्तर भारत में। अपना हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा झोटा बुग्गी इस्तेमाल होता है। किसान लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इसका चारा लाने ले जाने के लिए और इस पे अनाज ढोने के लिए। तो ये रहा। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बदलता गया, और फिर जी कहीं चाहे आपका बस ले लीजिए यातायात के साधन में, और अपना कार ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें रही और धीरे धीरे इनका विकास होता गया। लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं है कि जो दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पे भी चीज़ें बदलती गई। फिर उसके बाद कहीं लोकल एरिया में जाना है, शहर के अंदर है या गांव के अंदर है, तो हाथ रिक्शा और पैडल रिक्शा का भी काफ़ी चलन रहा। तो पैडल रिक्शा भी बहुत चला, और अभी भी कहीं देखने को मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं है। तो पैडल रिक्शा और हाथ रिक्शा, हाथ रिक्शे की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कलकत्ता गए हुए मुझे बहुत दिन हो गए, लेकिन कलकत्ता में भी हाथ रिक्शा सुनने में है कि अभी भी वहाँ हाथ रिक्शा चलता है। तो ऐसे ही पैडल रिक्शा, फिर उसके बाद पैडल रिक्शा चलता रहा। उसके बाद आ गया जी आपका, कुछ गवर्नमेंट ने ईवी की तरफ, बैटरी रिक्शा की तरफ ध्यान दिया, तो बैटरी रिक्शा आ गया। तो इस समय आप जो देखेंगे, बैटरी रिक्शा हर शहर में और हर गांव में बैटरी रिक्शा उपलब्ध है, जो कि
आपको सस्ते दामों पर और छोटी जगहों पर ले जाने के लिए बहुत ही कारगर है। और लोगों ने फिर पैडल रिक्शा को छोड़ा, क्योंकि पैडल रिक्शा में जान बहुत लगती थी। हाथ वाले जो हाथ रिक्शा है उसमें भी बहुत मेहनत थी। तो धीरे धीरे करके ये समय बदलता रहा और फिर इन सब चीज़ों को के साथ साथ कम सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके साथ साथ बैटरी रिक्शा इस समय देखने को आपको हर जगह मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल उस अपना रोज़मर्रा का साधन बन गया, कहीं आने जाने का और कमाई का साधन भी बन गया। तो बैटरी रिक्शा आप देखेंगे किसी भी शहर के अंदर बैटरी रिक्शा इतना ज़्यादा होगा कि बहुत ज़्यादा, और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। तो आज की डेट में बैटरी रिक्शा जो है आपको हर जगह मिल जाएगा और सस्ते दामों पर आपको लेके वो कहीं भी चले जाते हैं, और उसका मेंटेनेंस भी कम रहता है और बिजली से चार्ज हो जाता है और कहीं भी चले जाते हैं। तो अभी जो मैं हूँ इस समय काशीपुर शहर में, तो यहाँ की कुछ जगह मैंने इधर उधर देखी, तो देखा कि मैंने यहाँ पे भी बैटरी रिक्शा बहुत है। तो वो बैटरी रिक्शा आप देखिए, तो समय ऐसे ही बदलता रहा। तो आप देख लीजिए, मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ बैटरी रिक्शा के, फिर आपको आगे लिए चलते हैं। पहले आप विजुअल्स देख लीजिए। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं इस बैठा हूँ, ये है ई रिक्शा। अब ई रिक्शा इस समय लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। आप लोगों को याद होगा कि पहले घोड़ा टांगा चलते थे और पैडल वाला रिक्शा चलता था, लेकिन उन दोनों की जो जगह ले ली है ई रिक्शा ले ली है। तो आज मैंने भी यही कोशिश करा कि आज मैं ई रिक्शा पर सफ़र करता हूँ और आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ। और अच्छा है, ये रोज़गार का माध्यम भी अच्छा है। अगर आप करना चाहेंगे ठीक ठाक अपना गुजारा हो जाता है ये है जी पूरा इसका लुक। ये जो मेरे सामने आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये काशीपुर का स्टेडियम बोलते हैं, स्टेडियम वाली लोकेशन। यहाँ पे मैं बैटरी रिक्शा में बैठा हुआ हूँ और ये मेरे सामने भी देख पा रहे हैं आप, काफ़ी सारे बैटरी रिक्शा खड़े हैं। तो अभी आपने ये यहाँ के काशीपुर में आपने जगह जगह बैटरी रिक्शा देखा आपने, और आपको मुझे भी बैटरी रिक्शा में बैठे हुए देखा आपने। आज हमने कहा चलो गाड़ी से उतर के बैटरी रिक्शा की सवारी करते हैं, देखते हैं क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही है। तो आपको ये छोटी सी जानकारी और मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि और मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरह की आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं आपको इसी तरह की कुछ नई वीडियो में और नई लोकेशन पर। नमस्कार।